एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे पार ब्रह्म परमेश्वर, तू सच्चा है। तेरा नाम जगत को तारने वाला तारणहार और अमृत रूप है। सबसे पहले उस सनातन ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें। हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें। आंखों को बंद करें। मस्तक में ब्रह्म ज्योति को देखें। उसी ब्रह्म ज्योति में से उठते हुए ब्रह्मनाद को सुने। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। तू सच्चा, तेरा सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे परमेश्वर आदि पुरुष, तू ही असंख्य असंख्य आत्माओं को स्वयं से अलग करता है। विश्व ब्रह्मांड में जगह जगह उनको विचरण कराता रहता है। तू ही उनका मार्गदर्शन करता रहता है। और
अंत में तू ही उन आत्माओं को अपनी तरफ जब पुकारता है तो वे तेरी तरफ इस प्रकार से चली आती हैं जैसे सूर्यास्त के समय जानवरों को चराने वाला कोई चरवाहा आवाज देता है और उसके सब भेड़ बकरियां गौवें बैल भैंसे उसकी आवाज सुनते ही उसकी तरफ को वापस आने लग जाते हैं। हे परमेश्वर, जिस प्रकार से एक चरवाहा अपने पशुओं की रक्षा करता है, इसी प्रकार तू भी मेरा चरवाहा है, तू मेरा पशुपति है। तो मुझे हरी भरी झील के निकट ले जाकर विश्राम कराता है। मुझ प्यासे जीव आत्मा को तू अनंत शांति प्रदान करता है। तेरी शरणागति में मुझको कोई कष्ट और अभाव नहीं हो सकता। मेरी बुरी आदतें, मेरे बुरे विचार, मेरा अशुद्ध आचरण ही मेरे लिए संकटों को, मुसीबतों को, दुखों को और दुर्गति को उत्पन्न करता रहता है। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम इंद्र इन्नो महानाम दाता वाजानाम नरतुः। वो परमेश्वर ही तेज और बल और सामर्थ्य हमें प्रदान करता है। उसके तेज से, उसकी शक्ति से हमारा जीवन निर्बाध रूप से चलता रहता है। वो ही हमें शारीरिक बल, मानसिक बल, धन, वैभव, संपदाएं और अंत में हमारी आत्मा में विश्राम प्रदान करता है। वह सारे संसार को उंगलियों पे नचाता रहता है। महाम अभिज्ञवा यमत, वो ही चराचर पर, सब पर शासन करने वाला प्रसिद्ध यम है। केवल मृत्यु के देवता को ही यम नहीं कहा जाता। वो परमात्मा जो देवताओं पर, मनुष्यों पर, सिद्धों पर, पशु पक्षियों पर, 84 लाख जोना जोन पर शासन करता है, उनको अपने नियंत्रण में रखता है, जो सबका नियंता है। निराकार होते हुए अपनी संपूर्ण साकार सृष्टि में जो मोतियों में धागे की तरह विद्यमान रहता है, ऐसा वो परमात्मा
यम कहलाता है। और ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप के पुत्र विवस्वान और विवस्वान का पुत्र वैवस्वत, ये भी यम कहलाते हैं। वैवस्वत को ही यम और यमराज और मृत्यु का देवता कहा जाता है। और इन यम के 8 पुत्र 8 वसु कहलाते हैं। धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रभास। इनमें प्रथम धर, धर देव को ही अग्निश्वात कहा गया है। इनके पुत्र 11 रुद्र कहे गए हैं। उन 11 में ही एक महादेव शिव, जिनका वास्तविक नाम विशालाक्ष, पहाड़ में उनको राजा मानोती के नाम से जानते थे, जिनका जन्म उत्तराखंड में चौखंबा की पहाड़ियों में हुआ और जिन्होंने अफ्रीका को अपना पहला उपासना स्थल, अपना साम्राज्य बनाया। फिर सूडान, शिवदान, उसको अपनी स्थली बनाया। फिर अरब, जिसका प्राचीन नाम था यारब, उसको अपनी स्थली बनाया। और फिर भारतवर्ष में कैलाश को, जो आजकल चाइना में है, उसको अपनी स्थली बनाया। और वे जगह जगह विचरण करते रहे। मुरादाबाद के पास में संभल, उन्हीं के द्वारा सतयुग में स्थापित किया गया, जिसका वास्तविक नाम है शंभवालय। सतयुग में उस ग्राम का नाम सत्यव्रत, त्रेता में महितगिरी, द्वापर में पिंगल और कलयुग में संभल, शंभवालय। ऐसा चारों युग में ये प्रतिष्ठित हुआ। और कहा जाता है कि इसी संभल में कलयुग के अंत में, जिसमें अभी 4,24,000 वर्ष बाकी हैं, तब विष्णु यशा ब्राह्मण के घर में विष्णु का अवतार होगा, निष्कलंक। ऐसा सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में ये घोषणा की गई है और सत्य है। विष्णु वो राजा होता है जो पृथ्वी से अत्याचारियों को, अत्याचार को, पाप को नष्ट करके धर्म की स्थापना करता है। मनुष्यों में उस मनुष्य को विष्णु कहा जाता है जो अपनी अंतरात्मा को तरह तरह के विषों से, विष से बचाता है, निर्मल करता है। 5 विष हम सब लोगों के शरीर में होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान। 5 फनों के सांप को जो पैरों तले दबावे, लक्ष्मी उसकी सेवा करे, वो पुरुष विष्णु कहलावे। ऋग्वेद में आध्यात्म, आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ द सोल का अंतिम अध्यायों में वर्णन किया गया है
कि इस शरीर में ये जीवात्मा मूल आधार में सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है। किस प्रकार से? जैसे कोई सर्पणी कुंडली मार के पड़ी है गोलाकार में ऐसे, और अपने मुंह में अपनी पूंछ उसने पकड़ रखी है। इस प्रकार से हमारी जीवात्मा की शक्ति हमारे मूलाधार में पड़ी सोई रहती है। मूलाधार क्या है? ये हमारा मेरुदंड मस्तक से लेके और नीचे जहां हम पृथ्वी पर बैठते हैं, ये इस शरीर का मूल आधार, जड़ें। मूल माने जड़ें, ऐसा इसको कहा गया है। और हमारे ऋषियों ने इस मूलाधार को जागृत किया, इसके ऊपर स्वाधिष्ठान को जागृत किया, फिर मणिपुर चक्र को जागृत किया, फिर अनाहत चक्र को जागृत किया, विशुद्ध चक्र को जागृत किया, आज्ञा चक्र और सहस्त्रसार को जागृत किया। किस प्रकार से और इनके जागृत होने से क्या लाभ प्राप्त हुआ? मूलाधार जो गुदा स्थान में अग्नि चक्र माना जाता है, जब इसको जागृत करना होता है साधक सुख आसन में, जिससे शरीर दुखे नहीं। बहुत से लोग पद्मासन में बैठते हैं। सुख आसन जिससे शरीर में पीड़ा ना हो, ऐसे सरल आसन में बैठ के पृथ्वी पर कुश घास का आसन, उसके ऊपर कंबल का आसन बिछा के पूर्वाभिमुख हो के पूरब की तरफ मुख करके। क्यों? सूर्य पूरब से उदय होता है और ये हमारी पृथ्वी गतिमान रहती है। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, तो इस चक्र पे जो मूलाधार में है बिल्कुल नीचे अंधकार में पड़ी हुई बिजली जैसे मौन और बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में हो, वहां पर अग्नि तत्व का ध्यान करते हैं। जैसे लाल रंग का प्रकाश हमारे पूरे शरीर में फैल गया हो और ध्यान हमारा मूलाधार में, और उसका मंत्र उच्चारण करने का मंत्र क्या होता है? लम, ल के ऊपर बिंदी, डॉट, लम। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। ये ज़मीन